Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 3 दिवसीय धरने पर बैठे। संभाग के कॉलेजों को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से जोड़े जाने की कर रहे हैं मांग। मोतीनगर थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या का कारण अज्ञात। पुलिस ने मार्ग कायम कर शुरू की जांच। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक खाई में गिरी। एक व्यक्ति की हुई मौत, दूसरा गंभीर घायल। मामूली विवाद को लेकर युवक ने 2 लोगों पर पत्थरों से किया हमला। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जुटी मामले की जांच में। अब खबरें विस्तार से। संभाग के सभी कॉलेजों की संबद्धता छतरपुर के महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय से किए जाने के विरोध में गुरुवार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 3 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि प्रदेश सरकार सभी कॉलेजों को फिर से डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से जोड़े। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में संभाग के सभी कॉलेजों की संबद्धता हरि सिंह केंद्रीय विश्वविद्यालय से किए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 3 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। धरने को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक अतुल मिश्रा ने बताया कि जब आपके ही संभागीय मुख्यालय में केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो संभाग के सभी महाविद्यालयों को छतरपुर के महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय से जोड़ने का क्या मतलब। प्रदेश सरकार के मंत्री हों या संतरी, सभी छात्रों के साथ छलावा कर रहे हैं। उसी के विरोध में वे धरने पर बैठे हैं। देखिए, यहाँ पर एक छलावा रूपी जनप्रतिनिधियों के बयान मात्र आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये संबद्धता बरकरार रहेगी। मेरा मानना ये है कि चूंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को संबंधित शिक्षा मंत्री एक प्रपोजल देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको सेकंड करेगा, विधानसभा में पारित होगा, राज्यपाल जी के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी से अनुमोदित होगा। इस पूरी प्रक्रिया को ये जिस तरीके से बोल लेते हैं, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे लगता है कि ये पूर्व जैसा हमको एक छलावा कर चुके हैं, वही छलावा करने वाले हैं। सब जगह जाके अपनी बात करना चाहते हैं लोगों के बीच में, और दौर आएगा तो उसको सभी लोग बैठ के साझा तौर पे देखेंगे कि हम आमरण अनशन पे जा रहे हैं या क्या करने वाले हैं। वो यहाँ पर जो संघ बैठा हुआ है वो निर्णय ले। शहर के काकागंज वार्ड की एक बस्ती, जहां के लोग पिछले कई सालों से गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन ना तो वार्ड पार्षद उनकी समस्या पर गौर कर रहा है और ना ही नगर निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है शहर के काकागंज वार्ड का नजारा। यहाँ आप जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे आपको चारों तरफ गंदगी का अंबार नजर आएगा। बारिश के मौसम में ये गंदगी बदबू का ढेर बन जाती है। यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मच्छर मक्खियों के पनपने से बीमारियों का भय भी बना रहता है। इसको लेकर वार्ड वासियों ने कई बार अपने जनप्रतिनिधियों से बात की, नगर निगम में भी आवेदन दिया, लेकिन आज तक ना कोई उनकी समस्या सुनने आया और ना ही किसी ने समस्या के समाधान की कोशिश की। वार्ड की इस समस्या को लेकर जब वार्ड वासियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से यहाँ की सफाई नहीं हुई है,
पहले इस खाली मैदान में स्कूल के बच्चे खेला करते थे, लेकिन अब ये मैदान अघोषित कचरा घर में तब्दील हो गया है। वहीं स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई करने में मुश्किल होती है। इस संबंध में वार्ड पार्षद से कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। नगर निगम से भी कई दफे लिखित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। बस वोट के वक्त जरूर उनके जनप्रतिनिधि वार्ड में दिखाई देते हैं। अब यही तो समस्या है, जो तो बड़ा होता है, हमारे को तो इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है। हम बिल्कुल बाल बच्चे बैठा ही नहीं पालते, या तो जब से मेरे जमाना रहा है भाई सबसे करी शिकायत मेरे को जो कह देख के हम भरवा रहे हैं, पूरा भरवा दे। जो तो बहुत दिन से बनो, जो बनो तो जो भैया बनो, हाँ कोई नहीं आउट देख कर भी किसी नहीं आउट एक नहीं। हमें जो कीड़ा ईरा गिरा थे वो में टट्टी के जात हैं, और ये कचड़ा फेंका तो लोग आई सुखी गंदगी है और का पीछे की भी परेशानी है करी है। सो आदमी अब सुनता ही नहीं है, को कहूँ जात को कहूँ सो फिर को नहीं आती आए, आता ही नहीं है। समस्या यहाँ पर ये है बरसात में सबसे ज्यादा एक तो कॉम्प्लेक्स जाने के लिए यहाँ पर महिलाओं के लिए दिक्कत जाती है। दूसरी बात आधी रोड बनी है, अभी आधी बनी नहीं है कई सालों से। बहुत ज्यादा कीचड़ होती है, गंदगी होती है, कचरा वगैरह गिरता है, सफाई नहीं होती। कॉम्प्लेक्स लगी कई सालों से यहाँ पे बहुत बेकार डली है। एक दिन छोड़ के नल आते हैं, धुलाई नहीं होती, कभी कभार धुलाई हो जाती है जब चेक करने आते हैं, उसके बाद फिर जहाँ पे तो बड़ी समस्या रहती है। ये काकागंज वार्ड है तो पार्षद है हरन खटी, उनसे शिकायत इसलिए नहीं करते क्योंकि और भी उनके जो सेकंड है उनको अपन बताते हैं तो मुझे कहते कि करवा देंगे, तो जिस दिन अपन शिकायत कर दे उस दिन हो जाता है, तब उसके बाद होता नहीं। लाइट लगी है वहाँ पर कई महीने से बंद पड़ी है, इंदिला लगा रहता है और कचरा यहाँ पर डला रहता है। देखो आपको गंदगी कई सालों से रोड नहीं बनी, आधी बनी है या अभी के पार्षद चुनाव आधी बनी नहीं। ये दिक्कत है, या तो कॉम्प्लेक्स बन जाए या यहाँ से हट जाए। अगर देखा जाए तो जब नगर निगम शहर की आम समस्याओं को हल कर पाने में नाकाम साबित हो रहा है, इस गंदगी को देखकर नगर निगम का वो दावा बड़ा अटपटा लगता है जो नगर निगम द्वारा शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर किया जा रहा है। सरजू पटेल के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस एवं IT परियोजना के अंतर्गत गुरुवार को सागर में मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के CEO M शैलवेंद्रम की अध्यक्षता में एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। गुरुवार को सागर में मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस एवं IT परियोजना के अंतर्गत एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। ये कार्यशाला CEO M शैलवेंद्रम की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इनको सबमिट ही नहीं किया ES को, इस वजह से ये हो नहीं रहा था सर। फिर मैंने कल एक फॉर्मेट बना दिया, ऑपरेटर का नाम और उनके एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर और उनका जो पूरा, तो फिर उसमें से सभी समझ में आ गया। फिर मात्र 3 लोग का ही सर, हर एक एजेंसी का कोड भी है सर, और मिशन कोड भी आप दर्ज कर देंगे। जब आप दर्ज का स्टेशन है उसका पूरा यहाँ पंजीयन होना है, जो एजेंसी जिसके थ्रू उन्होंने लगाया है। जिसमें भोपाल से आए IT विभाग के अधिकारियों द्वारा सागर संभाग के सभी कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, जिला CEO और IT सेक्टर से संबंधित शासकीय विभागों के जिला अधिकारियों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं में समय पर जन सुविधाएं उपलब्ध कराने और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। सागर संभाग के जिलों में प्रति भवन 17.5 लाख लागत से 38 लोक सेवा केंद्र भवनों की स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 14 भवन पूर्ण हो गए तथा 23 भवनों का काम प्रगति पर है। कार्यशाला में बताया कि CM हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत 31 जुलाई तक संभाग से संबंधित 1,38,169 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 84,423 अंतिम क्लोज और 10,504 आंशिक क्लोज हुई हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी के संबंध में जो आप निर्देश भेजे हैं सर, इनका कामकाज कैसा करना है और इनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है सर। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम लोग जो जब से जो DEGS जो बनी है सर 12/1/4/2012 और जो लोक सेवा प्रबंधन का जो नीति हुआ सर, उस समय से अभी तक जो आपको पैसा जो दिया है सर,
इसमें सभी पहले कॉलम में दिए हैं सर, लगभग 5,70,00,000 रुपया इस पूरा इसमें दिए हैं सर। अभी तक जो व्यय आपका डिस्ट्रिक्ट से जो मिला है सर, दोनों मिला के 4,20,00,000 का हुआ है, और अभी भी आपके पास 1,64 करोड़ रुपया आपके पास पड़ा है सर। जिलेवार से यह जानकारी जस्ट देने के लिए है सर, आपको ये कंसोलिडेटेड आपको दिया है सर। मोतीनगर थाना क्षेत्र के बागराज वार्ड निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। गुरुवार की सुबह बागराज वार्ड स्थित किशोर न्यायालय के पास रहने वाले बलराम दुबे नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर मृतक बलराम दुबे के भतीजे ने बताया कि जब वह सुबह चाचा के कमरे में गया तो देखा कि चाचा ने कमरे में फांसी लगा ली थी, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। 5 बजे मैं लैट्रिन को गया और उन्होंने आत्महत्या कर दी। फिर मैंने बुलाया तो किसी ने आवाज़ नहीं दी अंदर से, तो मैंने फिर उनके छोटे भाइयों को बुलाया, दरवाजा तोड़कर अंदर से देखा तो पुलिस में रिपोर्ट करी, फिर जाकर थाने को रिपोर्ट दी। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार की रात सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बुधवार की रात बरबट्टू गांव के पास नेशनल हाईवे क्रमांक 86 पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार संतोष यादव की देर रात जिला अस्पताल में मौत हो गई। दूसरा बाइक सवार ब्रज मैना का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे को लेकर ब्रज मैना ने बताया, एक्सीडेंट हुआ था, गड्ढा है वहाँ रोड पे, नेशनल हाईवे 86 पे, गड्ढे में गाड़ी गिर गई। गड्ढे के कारण हमारा ये हाल हुआ है। हमारा एक आदमी साथ वाला खत्म भी हो गया। रोज लफड़ा हो रहे हैं ऐसे। हमारे 1 घंटा पहले फिर हुआ था एक्सीडेंट वहीं भाई, गड्ढे में गाड़ी गिर गई। एक मारुति गिरी थी परसों नरसों में। रोज के रोज हो रहा है, डेली दुर्घटना हो रही है। एक्सीडेंट गड्ढा में गिरने से गांव को आ रहे थे, गड्ढा में गिर से मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो तो रात में अस्पताल लाया। राहतगढ़ से सागर आ गए। सागर में 1 बजे रात 1:30 बजे रात खत्म हुआ हो। एक साथ में भी है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर सबका पोस्टमार्टम कराया है। सागर के एक गांव में आदिवासी सरपंच और उसके परिवार के पीछे गांव के दबंग इस कदर पीछे पड़े कि सरपंच और उनके परिवार को गांव तक छोड़ना पड़ा। पीड़ित सरपंच और उसके परिवार ने एसपी से गुहार लगाई है। पुलिस जांच की बात कह रही है। गड़ाकोटा के बरखेरा गौतम गांव के अभी हाल ही में निर्वाचित हुए सरपंच हरि सिंह और उसका परिवार गांव के ही कुछ दबंगों की दहशत के चलते गांव में नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले हरि सिंह की भतीजी, जो इसी गांव में आंगनवाड़ी सहायक पद पर कार्यरत है, एक दिन पहले जब वह सरकारी काम से यह सागर आई तो उसकी मां उमा देवी ने मध्याह्न भोजन का नाश्ता स्कूल के बच्चों में बांट दिया। मध्याह्न भोजन के समूह संचालक देवी सिंह लोधी को यह बात ठीक नहीं लगी। फिर उसने अपने साथियों विजय सिंह, देवी सिंह, हीरा सिंह, राजेश सिंह और अरविंद के साथ पहले इस गांव के सरपंच हरि सिंह और उसके परिवार को गालियां दी और उनके साथ मारपीट करते हुए यह धमकी दी कि तुम अपने सरपंच पद की सील और ठप्पा मुझे देकर मेरे अनुसार सरपंची करो, नहीं तो हम तुम्हें सरपंची नहीं चलाने देंगे। जब सरपंच ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उसे तरह तरह से धमकाना शुरू कर दिया, जिसके चलते सरपंच और उसके परिजनों को गांव छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। इस संबंध में जब सरपंच हरि सिंह से पूछा तो उसने बताया कि इस मामले में उसने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन जब पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो उसे मजबूरन अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए गांव छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा और फिर इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से करनी पड़ी। अभी हमारी ये परेशानी हमारी हो रही है, हम गाँव में नहीं जा पा रहे हैं। गाँव में जा रहा था हमारी आदमी लगा देता है, इतना आज गाँव में तुम आके बताओ, गाँव में आगे तुम जान से मरवा देंगे तुम्हारी। घर में जाना और जो हीरा सिंह है जो कि तुम गाँव में घुस कर बताओ, कल शिकायत जी में तुम्हारी और खाना लेने की गई थी, इसके लिए बहुत मारा था। उसके लड़का पप्पू सिंह ने, विजय सिंह ने बहुत मारा था। मारने के बाद उसके पर हमारे घर पे आकर हमारे पुलिस दिया तो खुद घर को हमको बहुत गाली है। साथ में ऐसा हुआ
और ये बहुत परेशानी चल रही है। फिर यहाँ पर थाने पहुँचा मैंने हाँ थाने में रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद कोई पुलिस मेरे पास नहीं आई। क्यों? मैं गाँव में सिविल डरों के मारे नहीं जा रहा हूँ। वो कहते तो गाँव में आगे जान से मरवाएंगे। अब हम यही चाहेंगे साथ में यहाँ होने चाहिए, गाँव में रहना चाहिए, गाँव की सेवा करना चाहिए। वहीं जब पुलिस से इस संबंध में जानना चाहा तो पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ये गढ़ाकोटा थाने से बरखेड़ा गौतम गांव की जो घटना है, इसमें ये बात सामने आई है कि मध्याह्न भोजन लेने के लिए जो छात्र छात्रा है उसके पेरेंट्स पहुंचे थे, उसकी माँ पहुंची थी वहां पर लेने के लिए, जिस पर से जो वहां व्यक्ति हैं उनके द्वारा कहा गया कि ये बच्चों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इस पर से वहां विवाद हुआ और इसकी जांच, ये अभी जो प्राथमिक बात सामने आई है और इसमें जांच की जा रही है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करेगी। ऐसी अगर कोई बात आती है तो उसमें पुलिस देखेगी। जो थाने हैं उनको हिदायत दी गई है कि इस पे कार्रवाई करें और जो भी साक्ष्य आए उस पर कार्रवाई करें। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543
और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के छोटा करीला इलाके में मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति ने 2 लोगों पर पत्थरों से हमला कर दिया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की रात शहर के छोटा करीला इलाके में रहने वाले हुकुम अहिरवार ने मामूली विवाद को लेकर अपने ही पड़ोस में रहने वाले महेश और संतोष अहिरवार पर पत्थरों से हमला कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल संतोष ने बताया कि हुकुम उसके घर से बिजली का कनेक्शन लिए था, लेकिन समय पर बिल नहीं देता था, साथ ही बिजली की बर्बादी करता था। इसी को लेकर पिछले दिनों उसके भाई महेश ने हुकुम का कनेक्शन काट दिया, जिससे नाराज होकर हुकुम ने उनके ऊपर हमला कर दिया। अचानक हो गया तो क्या करे, दूसरे लड़ रहे थे तो गए तो बस बीच बचाए हमें मार दा। भाई साहब के छोटा जैसे लड़ रहा था तो मैं गया तो उधर पे मेरे को मार दिया। लाइट ली उसने किराए पे और वो बिल नहीं भरा तो फिर हमने कहा भाई बंद करो। बंद करने के बाद में मार दिया। उनका मकान है ना खुद का, वो लाइट नहीं खाली लाइट किराए से ले गई। पहला नाम है बाप का, लड़का का हुक्म नाम है, एक छोटा लड़का भी है। 3 जने है, 4 जने हैं थे। जिले के खुरई थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी एक भैंस से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की सुबह सिहोरा खुरई रोड पर एक बाइक सड़क पर खड़ी एक भैंस से जा टकराई। इस सड़क हादसे में बाइक सवार एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पहले तो खुरई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन जब उसकी हालत में सुधार होते नजर नहीं आया तो उसे सागर रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट हो गया है, सिहोरा से खुरई जा रहे थे, उसे गुरुवार को शहर का मौसम साफ बना रहा। आसमान में बादलों की आवाजाही बने रहने से उमस और गर्मी से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बारिश में आषाढ़ के 2 महीने और अब सावन का ये तीसरा महीना
चाहे देश प्रदेश के किसी भी हिस्से में बाढ़ें आ रही हों, पर बारिश के मौसम में फिलहाल जिले में कुल मिलाकर शांति जैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ टाइम टेबल के मुताबिक बारिश हो रही है। हफ्ते में 1-2 दिन बारिश का मौसम बनता है, 2 दिन बारिश होती है और 2 दिन मौसम साफ बना रहता है, और बचा 1 दिन तो उसमें बारिश होती भी है और नहीं भी होती। हालांकि इस तरह के पानी से किसान तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अब तक क्षेत्र में एक भी बार ऐसी बारिश नहीं हुई जिससे भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी हो सके। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 30.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 89% मापी गई थी और शाम की आर्द्रता 71% मापी गई। पिछले दिन हुई बारिश की मात्रा 2.7 मिलीमीटर नापी गई है। अब तक शहर में 475.5 मिलीमीटर बारिश की मात्रा मापी जा चुकी है। आइए देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी, अचानक लाभ के योग बनेंगे, रोजगार मिल सकता है, व्यस्तता अधिक रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृष राशि वालों के लिए कलहपूर्ण वातावरण रहेगा, व्यय वृद्धि होगी, तनाव व चिंता रहेगी, चोट दुर्घटना आदि से बचें, भागदौड़ रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए बकाया वसूली होगी, व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, मस्तिष्क पीड़ा रह सकती है, विवादों से बचें। कर्क राशि वालों के लिए कष्ट का कारण जल्दबाजी रहेगी, तनाव व भय का माहौल रहेगा, नई योजना लाभ देगी, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों के लिए धार्मिक यात्रा संभव है, राजकीय बाधा दूर होगी, निवेश मनोनुकूल रहेंगे, अस्वस्थता रहेगी, चोरी आदि से बचें। कन्या राशि वालों के लिए चोट चोरी विवाद आदि से हानि संभव है, जोखिम ना लें, दूसरों से अपेक्षा ना करें, विरोध होगा। तुला राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, राजकीय बाधा दूर होकर कार्य सिद्धि होगी, प्रसन्नता रहेगी, प्रमाद ना करें, प्रयास करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, निवेश शुभ रहेगा, कुसंगति से बचें, हानि संभव है। धनु राशि वालों के लिए विद्यार्थी वर्ग सफलता अर्जित करेगा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, भागदौड़ अधिक होगी, दुर्घटना से बचें। मकर राशि वालों के लिए विवाद से बचें, अस्वस्थता रहेगी, प्रयास अधिक करना पड़ेंगे, दुखपूर्ण समाचार मिल सकता है, जोखिम ना लें। कुंभ राशि वालों के लिए शत्रु परास्त होंगे, प्रयास सफल रहेंगे, मनोनुकूल कार्य होने से प्रसन्नता बढ़ेगी, जीवन साथी की चिंता रहेगी। मीन राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान बढ़ेगा,
संतान की चिंता रहेगी, आलस्य बढ़ेगा, विवाद ना करें, धनागम होगा। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए आइए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करेंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप,
और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।